सिंध में सैलाबी पानी का दबाव मुसलसल जारी है। महकमा आबपाशी के अमले ने बाग यूसुफ के मकाम पर मंचर झील को कट लगा दिया। कट लगने से झील का पानी आबादी की जानिब बढ़ने लगा है। हुक्काम का कहना है मंचर झील को कॉडी 14 से कट लगाया गया है। आपको बताएं कि मंचर झील अपने पूरे जोबन पर पहुंच चुकी है। पानी इंतहाई खतरनाक हद तक बुलंद हो गया है। डिप्टी कमिश्नर ने आस पास के तमाम देहात को खाली करने का हुक्म दे रखा है। ज़राए के मुताबिक मंचर झील का बंद टूटने की सूरत में 500 के करीब देहात ज़रियाब आने का खदशा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। नुमाइंदा 92 न्यूज़ सज्जाद पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद बताएगा इस वक्त मंचर झील की आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितने कट लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, कंबर, शहदाद कोट, खैरपुर, नाचन शाह और जूही के बाद अब सेवन शरीफ को भी सैलाबी पानी से शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंचर झील के मकाम पर। मंचर झील में सैलाबी पानी की मिकदार जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। सैलाबी पानी की लहरें जो हैं वो मंचर झील के बंद से टकरा रही हैं। शदीद खतरात के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर जामशोरो फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा की जानिब से जो मंचर झील के अतराफ में तमाम गाँव और देहात हैं उनको फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म दे दिया है। हमारी डिप्टी कमिश्नर जामशोरो से बात हुई है। उनका कहना है कि मंचर झील में सैलाबी पानी की सूरत हाल जो है वो इंतहाई हद तक खतरनाक हो गई है और किसी भी वक्त सैलाबी पानी के टकराव की वजह से मंचर झील का बंद टूट सकता है। और अगर मंचर झील का बंद टूटा, यहाँ की यूसी, वाहड़, जाफराबाद, बोबक, अराजी और चन्ना को शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा तो वो आपको दिखाए। इस वक्त ये सैलाबी रेला यहाँ पर मंचर झील के बंद से जो है वो तेजी से टकरा रहा है। किसी भी वक्त ये बंद टूट सकता है। ये आप देख सकते हैं कि बंद के कितने करीब ये सैलाबी पानी है वो पहुंच गया है और यहाँ के आसपास के गांवों के जो मकीन हैं वो अपना सामान लेकर किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पाक आर्मी, रेंजर्स और पीडीएम का अमला भी यहाँ पर पहुँच गया है। उनकी जानिब से भी यहाँ से लोगों से अपील की जा रही है कि जो लोग यहाँ से नहीं निकले हैं इस वक्त तक फौरी तौर पर वो अपना कीमती सामान लेकर जो है वो किसी भी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। जी सज्जाद पाशा, अपडेट करने का शुक्रिया। नाज़रीन, टीम 92 न्यूज़ थर के सहरा में पहुंच गई। शहर से 30 किलोमीटर दूर नवाही गांव अली बख्श महर के मकीनों को हालिया बारिशों के बाद किन मुश्किलात का सामना है जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा महर से। मुस्तफ़ा बताएगा क्या हालात हैं थर के और मकीनों का क्या कहना है इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल, हालिया बारिशों के सिलसिले को थमे कई रोज़ गुजर गए हैं। डेरकी के नवाई इलाके जो हैं अब भी पानी की लपेट में हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरकी शहर से 30 किलोमीटर दूर रेगिस्तानी इलाके गोट अली बख्श महर में। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर कई ऐसे घर हैं जो बिल्कुल ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं। अक्सर बिजली के पोल जो हैं वो भी गिरे हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ मकीन मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप हमें ये बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई मदद की जा रही है? तो फसल तो कुछ नहीं बचा, फसल को छोड़ दो। इंसानियत की वजह से इधर माल इंसान जो मलेरिया इतनी आ गई है, कोई इंतजाम में नहीं है। अभी माल की हम आपको दिखाएं तो इतना मरा हुआ है, इतना मरा हुआ, आप देख भी नहीं सकेंगे। जी, दूसरे मकीन मेरे साथ मौजूद है। जी, आप हमें ये बताएं। कोई भी रिलीफ हमें नहीं मिला। हमारे ये तकरीबन किलोमीटरों में ये आप देख रहे हैं पानी पानी है। ऐसे कई घर हैं जो ज़ेर-ए-आब हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इनका ये कहना है ताहाल ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर रिलीफ टीमें नहीं भेजी गई और ये जो हल्का है ये लाइव स्टॉक के वज़ीर सूबाई वज़ीर अब्दुल बारी पिताफी का आबाई हल्का है, लेकिन ताहाल यहाँ पर जो जानवर हैं उनके लिए कोई भी इकदाम नहीं किए गए और ये लोग जो हैं बेहार मददगार हैं। इन लोगों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर यहाँ पर रिलीफ टीमें भेजी जाएँ और ज़िले इंतज़ामिया को यहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा महर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। फ़िज़ाई जायज़े के दौरान वज़ीर आज़म को पिंजरा और बीबी नाई पुल के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। हुकाम ने वज़ीर आज़म को सैलाब से मुतासरा शाहराहों की बहाली से मुतालिक किए जाने वाले इक़दाम से भी आगाह किया। कोयटा पहुंचने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया था। एक रोज़ा क़याम भी होगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में, जबकि उन्हें हेलीकॉप्टर में चेयरमैन NHA की जानिब से ब्रीफिंग भी फराहम की गई। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए फ़ज़ाई जायज़े के दौरान वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। हुक्काम ने वज़ीर आज़म को सैलाब से मुतासरा शाहराहों की बहाली से मुतालिक किए जाने वाले इक़दाम से भी आगाह किया। और नाज़रीन, सैलाब के बाद ज़मीनी रास्ता कई शहरों का मुनक़ता है। मुल्क भर में सामान की तरसील शदीद मुतासिर हो रही है, जबकि हाईवेज़ पर माल बरदार गाड़ियाँ कई रोज़ से फंसी हुई हैं। तफसीलात देखेंगे इस रिपोर्ट में।
मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान, अशिया खुर्दोनोश, अद्वियात की किल्लत और सनतों में खाम माल न पहुँचने पर सनतें बंद होने का खदशा। नेशनल हाईवे के जेरे कंट्रोल कराची था पिशावर कौमी शाहराह गाजी अहमदपुर से आगे बंद है। नेशनल हाईवे पर कई मकामात पर सड़क टूट फूट का शिकार है, बाज़ जगह पर जेरे आब है। कराची से पोर्ट्स के जरिए सामान ले जाने वाली गाड़ियां इमदादी सामान की तरसील पर मामूर गाड़ियों की आमदोरफ्त 6 रोज से मुअत्तल है। रास्ते के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है जी। 3 दिन से हम इधर रुके हुए हैं। तकरीबन वो दौलतपुर से पीछे से लाने लगे हैं। अभी तक मोरो तक पहुँचे हैं और कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है, किसी ने आगे पूछा नहीं है और क्यों बंद है, क्या वजह है। सब अपनी लाइनों में, जहाँ वहाँ से गाड़ी जा रही है वहाँ से भी इंटर हो रही है, इधर से भी हो रही है, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। कल परसों से यहाँ से भी हो रहे हैं। कौमी शाहराह पर तकरीबन 30 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें हैं। ड्राइवर कहते हैं लूट मार भी शुरू हो गई है। 4 दिन मोरो में गुजार दिया, ठीक है। पहले रोड के ऊपर थे, फिर होटल के ऊपर खड़े, रोटी नहीं मिलती, पानी वगैरह, रात को डाकू पड़ते, इसलिए फिर रात को हम लोग इसलिए होटल में खड़े, रात को आगे नहीं गया। सैलाबी पानी ने सूबे भर का इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया है। राब्ता सड़कें समेत तमाम कौमी शाहराहें टूट फूट का शिकार होने के बाइस सफर के काबिल नहीं रही। उधर नौशहरा में कैंपों से अपने इलाकों को जाने वाले मुतासरीन हुकूमती इमदाद को तरसने लगे हैं। फलाही तंजीमें पकी पकाई देगें लाकर तो तकसीम कर लेते हैं, मगर दीगर इमदाद से ये लोग महरूम हैं। इसी वाले से मज़ीद जानेंगे नौशहरा से अपने नुमाइंदे नासिर खान से। नासिर, बताइएगा कि मुतासरीन को किन किन मुश्किलात का सामना है। देखिए, नौशहरा में सैलाब तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अब सैलाब मुतासिरीन के जो मुश्किलात है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सैलाब के जितने भी सैलाब ज़दगान थे उसके लिए हुकूमत ने रिलीफ़ कैंप्स जो है कायम किए थे, लेकिन हुकूमत ने रिलीफ़ कैंप्स खाली करवा लिए हैं और सैलाब मुतासिरीन अपने इलाकों को चले गए, लेकिन बाज़ जगहों पर पानी मौजूद है। सैलाब मुतासिरीन को अपने घरों में जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर इमदादी सरगर्मियों की बात की जाए तो मुख्तलिफ़ फलाही इदारों की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ तो की जा रही है, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की इमदादी रिलीफ जो है अभी तक सैलाब मुतासिरीन को नहीं मिला। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि मुतालिका पटवारियों, मकामी नाज़िमीन और पेश इमाम जो मसाजिद है उनकी एक कमेटी बनाई गई है और उनके ज़रिए सर्वे किया जा रहा है और शनाख्ती कार्ड के ज़रिए एंट्री की जा रही है। उसके बाद जो है हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासिरीन को रिलीफ मिलेगा। इस वक्त मैं मानगढ़ की गुजर बस्ती में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी काफ़ी तादाद में सैलाब ने नुकसान किया है और लोगों को मुतासिर किया है। सैलाब मुतासिरीन का ये मुतालबा है कि हुकूमत जल्द अज जल्द अपनी रिलीफ जो है वो जारी करे सैलाब मुतासिरीन के लिए, ताकि वो अपने बहाली का काम मुकम्मल कर सके। बहुत शुक्रिया आपका नासिर। और दूसरी जानिब नौशहरा के सैलाब मुतासरीन में एक पस्त कद शख्स भी शामिल है। सिर्फ 3 फीट होने की वजह से मुतासरा शख्स शदीद मुश्किलात से दो चार है। पस्त कद शख्स ने कहा वो कितारों में खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए इमदाद से भी महरूम रह जाता है। इसी नौजवान के बारे में मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदा ज़िशान का खेल। जी ज़िशान। जी बिल्कुल, नौशहरा में हज़ारों की तादाद में लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं और इनमें एक नूर वली ख़ान है जिनका कद 3 फुट है और वो जो है एक दुकान चलाया करते थे। इस वक्त 3 फुट का नूर वली ख़ान हमारे साथ मौजूद है। उनको तो उर्दू नहीं आती, हम पश्तो में उनसे बात करते हैं कि आप किस हद तक मुतासर हुए हैं। आपका घर बार जो है वो पानी में चला गया। नौशहरा कला से आपका ताल्लुक़ है, उम्र आपकी क्या है, क्या कहेंगे? 35 काला। हाँ। और तिको कार मकोलो द्री बची मुदी और जिस सामान मामानो अगर आने सैलाब बोले दे और मुतासिरून के मा और सैलाब रागले बस सामान मोला गुलो तिको मिको कार मकोलो और बस सैलाब रालो बस जिस सामान वगैरह आना गोंडी ओड़ो और जडीर मजबूरी है मा नोन में सवस निष्ठा बगैर दालाना नन नागले मा अवसराता मिलौशी भी निरी। जी इनकी बातें आपने सुनी। इनका घर अपना है लेकिन वो पानी में डूब चुका है। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है, लेकिन इनके मुताबिक कुछ नहीं मिल रहा। कई रोज़ हो गए कि ये यहाँ का चक्कर लगाता है, ना पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है और ना कोई और चीज़ मिल रही है। तो और लोग तो मुतासिर है ही, लेकिन ये चूँकि माजूर है, सबसे कम कद है इनका, तो इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। और इनका ये भी शिकवा है कि लोग कतारों में खड़े होकर चीज़ें हासिल कर रहे हैं और ये कतार में भी खड़े नहीं हो सकते। जी
ज़िशान काकाखेल अपडेट करने का शुक्रिया। नाज़रीन, नौशहरा के सैलाब से मुतासर इलाकों में ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिनका गुजर बसर खेती बाड़ी या मवेशी पालने पर होता था। फसलें तो तबाह हो गई, मगर यहाँ के लोगों ने मवेशी बचाने के लिए नौशहरा के महफूज मकामात का रुख कर लिया है, जहाँ मवेशियों के लिए चारा मौजूद है और ना ही पानी है। इसी बारे में मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगश से। मुमताज़ बंगश, बताएगा यहाँ पर शहरी किस तरह से मवेशियों की देखभाल कर रहे हैं। जी, इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं ये नौशहरा कला से ताल्लुक़ रखने वाले जो ख़ानदान हैं, जो लोग हैं, ये सब यहीं पे बर्मिंघम के नवाही इलाके सोलिहिल बॉय हाई स्कूल ग्राउंड में पाकिस्तान की 75वें जश्न आज़ादी की मुनासबत से पाक ट्रैवल की जानिब से फन डे का इनेकाद किया गया, जिसमें मिडलैंड भर से ख़वातीन हज़रात और बच्चों ने शिरकत करके लजीज खानों से लुत्फ़ उठाया। रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद कासमी। बरतानिया में मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला बच्चों के इलाज, मुआलजा और उनको पुरफिजा मकामात पर जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजारने के लिए सहूलियात फराहम करने वाली चैरिटी एकॉर्न्स चिल्ड्रंस हॉस्पिक्स के लिए फंड रेजिंग की गर्ज से बर्मिंघम के नवाही एरिया सोली हिल बराइब हाई स्कूल ग्राउंड में पाकिस्तान की 75वीं जश्न आज़ादी की मुनासबत से पाक ट्रैवल की जानिब से फन डे मुनक्किद किया गया। फन डे में खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स, बच्चों की तफरीह के लिए फन डे, क्रिकेट शायकीन के लिए क्रिकेट मैच, जबकि दीगर सरगर्मियों का एहतमाम किया गया और ग्राउंड को पाकिस्तान के झंडों से सजाया गया था। मैच के दौरान ग्राउंड पाकिस्तान के मिली नगमों से गूंजती रही। नजीर अवान फाउंडेशन, पाक ट्रेवल्स और एकॉर्न्स चिल्ड्रंस हॉस्पिस की टीमों के दरमियान क्रिकेट मैच हुआ। मैच के आखिर में मुख्तलिफ अशिया की नीलामी की गई, जिनको शुरका ने महंगे दामों खरीद लिया। इस फंड डे के दौरान तकरीबन 21,000 पाउंड की खतीर रकम जमा हुई, जो एकॉर्न्स चिल्ड्रन हॉस्पिस को दी गई। इस अस्पताल में 35% मुस्लिम बच्चों का इलाज होता है। इस दौरान डॉक्टर उस्मान खान, ऑर्गेनाइजर हमजा वारिस, नाजिया वारिस, वसीम खान, बॉबी वारिस और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये 10वां सालाना इवेंट है जिसमें हर साल चिल्ड्रन अस्पताल के लिए फंड रेजिंग की जाती है। हमें पाकिस्तान का कल्चर मुतारफ करवाने का मौका मिलता है, जबकि हर साल अपने वतन का जश्न आज़ादी भी मना लेते हैं। जितना भी हम डोनेट कर सकते हैं करते हैं। मेरा ख्याल है ये बड़ा नोबल कॉज है कि बच्चों का जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जहाँ और उनकी फैमिलीज को लुक आफ्टर करने के लिए जो हॉस्पिस सेंटर है उसके लिए ये फंड सारा रेज करते हैं। Well, alhamdulillah, here today raising funds for Acorn Children's Hospice. Mashallah, it's 14th August. We got a fantastic turnout and it's been a great day and really appreciate everybody's support in coming out and on this wonderful day. Especially जैसे इवेंट के लिए सारे इतनी गर्मी में भी आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ये 10 साल हो गए सारे लोग इसी तरह सारे हमें सपोर्ट करते हैं। We really appreciate everybody coming out. It's for an amazing cause for the Acorns Hospice and a great community day. And I think it's well done to everybody for actually coming out and supporting us. Aid of Acorns Children's Hospice. We're from Pack Travels. We've teamed up with the Nazir Awan Foundation this year to put on this amazing event. Thank you all for the support. Wonderful celebration of Birmingham's British Pakistani community out here having a wonderful cricket match on August the 14th, and we know what a special day it is for Pakistan, and raising so much money. Cricket match हो रहा है to support Acorn charity and sponsored by Park Travel. It is a very good event. Park Travels का और Nazir Foundations का cricket match charity match है, which is for a very good cause, and it's a very good inspiration for the Pakistani youngsters as well to take part. We'd just like to thank everyone for coming to this great event which we hold annually in aid of the Acorn Children's Hospice for those children with limited life. We work very hard to raise money in various ways, from the food sold, the cricket match, the auction, the raffles, and we'd like to thank all our partners and sponsors who've donated to this great cause. सब लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए चैरिटी के प्रोग्राम में, और यहाँ पे बड़े अच्छे सब लोग आए हुए हैं। इस तरह हमारी कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और पाक ट्रैवल वाले हमेशा हर साल करते हैं, इस साल भी उन्होंने किया है, तो थैंक यू वेरी मच। शुरका का कहना था कि बरतानिया में मल्टी कल्चरल फैमिलीज में जिंदगी गुजारने और अपने बच्चों को कल्चर से मुतारफ करवाने के लिए इस किस्म के इवेंट इंतहाई जरूरी हैं, जिन्हें जारी रहना चाहिए। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन अबरारुल हक को हिलाल अहमर की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है। ये बात उन्होंने मैनचेस्टर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी निजात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान और लॉर्ड वाजिद खान भी मौजूद थे। तफसीलात बताएंगे राजा वाजिद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन इब्रारुल हक आजकल बरतानिया के दौरे पर हैं। मैनचेस्टर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्हें हिलाल अहमर की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी निजात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान और लॉर्ड वाजिद खान भी मौजूद थे। इब्रारुल हक का कहना था कि इस वक्त जब पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, इस दौरान ये कदम उठाना क्यों जरूरी था। पिछले एक हफ्ते के दौरान हमने हिलाल अहमर के प्लेटफॉर्म से तकरीबन 5 अरब 72 करोड़ रुपए की अपील मंजूर करवाई है, जिसमें से 100 मिलियन रुपए पाकिस्तान में इमदाद दी जा चुकी है। इन द मिडल ऑफ क्राइसिस, जब पाकिस्तान इस वक्त सैलाब से दो चार है, 1000 से ज़्यादा लोग जानों से जा चुके हैं, मिलियन से ज़्यादा जानवर चले गए हैं, 2 मिलियन एकड़ अराजी जो है वो पानी के नीचे है, फसलें लोगों की तबाह हो गई हैं। तो इस वक्त ही एक ऐसे इदारे के चेयरमैन को हटाना क्यों जरूरी था। इब्रारुल हक का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहना था कि बरतानिया के इदारे ब्रिटिश रेड क्रॉस से मेरी मुलाकात होना थी। इसमें उन्होंने हिलाल अहमर को पैसा देना था, लेकिन अब वो पीछे हट गए हैं। इब्रारुल हक ने इस बात का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को करार दिया। उनका कहना था कि वो वापस पाकिस्तान जाकर इमरान खान और अपनी पार्टी से मुशावरत करके आगे का राह अमल तैयार करेंगे। मैं वापस जाऊंगा, अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ बात करके हम फैसला करेंगे। हमारे पास कानूनी रास्ता जो है वो बिल्कुल मौजूद है। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कि इन द मिडल ऑफ द क्राइसिस इफ समबडी इज डूइंग सो वेल ही शुड नॉट हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन। ये पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि बरतानवी हुकूमत ने इमदाद 1.5 से बढ़ाकर 15 मिलियन कर दी है, जिसकी हमें खुशी है। हमें खुशी है 1.5 से बढ़ा के उन्होंने 15 मिलियन पे कर दिया है, तो यकीन है कि ये भी इनफ नहीं है। हम इस पे और कोशिश करेंगे और साथ में ये भी कोशिश करेंगे कि जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, इस एक्सपर्टीज़ को पाकिस्तान को प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है वो क्लाइमेट का प्रॉब्लम है। आज इस मसले को हम हल कर भी लेंगे, अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक चीज़ को ठीक नहीं करेंगे फिर 2 साल 4 साल 10 साल बाद और सैलाब आने का खतरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाउस ऑफ लॉर्ड वाजिद खान का कहना था कि तमाम इदारों और तंजीमों को मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। मिनहाज सिस्टर्स डंडी और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन डंडी के ज़ेर एहतमाम डंडी के स्कॉटिश इस्लामिक एंड कल्चरल सेंटर में पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए फंड रेजिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मस्जिद तलबा के साथ साथ मकामी अफराद ने भी भरपूर शिरकत की और दिल खोल कर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अतियात का ऐलान किया। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे कैसर हबीब से। कैसर बताइएगा। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। डंडी की नौजवान नस्ल भी पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद में पेश खतीर रकम इकट्ठी करके सबको हैरान कर दिया। मनहाज सिस्टर्स डंडी और मनहाज वेलफेयर फाउंडेशन डंडी के ज़ेर एहतमाम डंडी के स्कॉटिश इस्लामिक एंड कल्चरल सेंटर में पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए फंड रेजिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर से अवाम उन्नास को दावत दी गई थी। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इस दावत पर लब्बैक कहते हुए फंड रेजिंग इवेंट में भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मिनहाज सिस्टर्स डंडी की बच्चियों ने मुख्तलिफ नौइयत के रंगारंग स्टार्स लगाकर पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरीन के लिए इमदाद जमा की। इमदादी कैंप के शुरका ने ओवरसीज पाकिस्तानियों और दीगर शहरियों से अपील की कि वो इस कार्य खैर में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेकर मुश्किल की इस घड़ी में अपने सैलाब ज़दगान पाकिस्तानी भाइयों की हर मुमकिन मदद करें। And I would like to thank Minhaj Sisters for organizing this fundraiser for Minhaj Welfare Foundation to help poor people in Pakistan. जी आज सारे सब इकट्ठा किया हैं पाकिस्तानी बलूचिस्तान में जो फ्लड आया हुआ उनकी चैरिटी ला यो से प्रोग्राम मिनहाज सिस्टर्स ऑर्गेनाइज किया हुआ साइको पार्ट है मिनहाज सिस्टर्स जो मिनहाज वुमेन लीग डंडी की सदर मिसिस सबीना इस्लाम ने स्टॉल्स का दौरा किया और बच्चियों के अज़म और कार खैर की हौसला अफजाई की। सेक्रेटरी मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन डंडी मोहम्मद शाह सदीक ने इस मौके पर कहा कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन अरसा दराज से डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी की क़यादत में दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। इमदादी कैंप की इन सरगर्मियों का जाल पूरे बरतानिया में फैलाया जा रहा है। They have organized a fundraising for all the floods which have happened in Pakistan.
really appreciate what they've done today. They've had samosas, foresters, they've done book sales, they've done balloons, they've made everybody feel welcome, and may Allah reward them for this. मुकामी स्कॉटिश अवाम ने भी मनहाज वेलफेयर फाउंडेशन यूके और मस्जिद के इस इकदाम को बेहद सराहा। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्कॉटलैंड ने मेंबर सूबाई असम्बली आशफा रियाज फतियाना के एजाज़ में ग्लासगो के मकामी होटल में इशाइया दिया, जिसमें पीटीआई स्कॉटलैंड के मरकजी रहनुमा अनस राना और दीगर अरकान और अहदेदारों ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे शाहिद मीर। पीटीआई स्कॉटलैंड के मरकजी रहनुमा अनस राना और उनके साथियों ने कमालिया से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर रियाज फतियाना की अहलिया और मेंबर पंजाब असम्बली आशफा रियाज फतियाना के एजाज में एशाइये का एहतमाम किया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी और पीटीआई कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। तकरीब से अनस राना, खालिद जट, यासर वड़ाइच और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में तरक्की की मनाज़िल तय करते हुए दुनिया में एक मिसाली मुल्क बनेगा। पाकिस्तान में करप्ट लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक करप्शन पर लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुकर्रीन का कहना था कि मुसीबत की इस घड़ी में सैलाब ज़दगान की हर पाकिस्तानी को मदद करना होगी, चाहे वो मुल्क में हो या मुल्क से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी हो। मुकर्रीन ने कहा कि सियासत में रियाज फतियाना और उनकी फैमिली की खिदमत काबिल कदर हैं और हम सब ओवरसीज पाकिस्तानी आशफा रियाज फतियाना को स्कॉटलैंड आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। आशफा रियाज फतियाना ने खिताब करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा मुश्किल में फंसे अपने बहन भाइयों को दिल खोल कर मदद की और आज भी सैलाब से मुतासर अफराद के लिए अरबों रुपए की माली मदद पाकिस्तान भेज रहे हैं, जो कि काबिल तहसीन है। उन्होंने मेहमान नवाजी पर तमाम मेजबानों का शुक्रिया भी अदा किया। तकरीब में ग्लासगो के अवामी शायर आमिर भट्ट ने अपनी शायरी सुनाकर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। कोई देख ले ये ज़माना, कोई कह नहीं सकता कि हारा है। आशफा रियाज फतियाना ने इशाइये के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तान की माशी तरक्की में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं और हम एक बार फिर हुकूमत में आकर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक वापस दिलाया जाएगा। तमाम लोगों की राय का जिस तरह से इन्होंने इजहार किया, अपने जज्बात का इजहार किया, खान साहब से एफिलिएशन का, पीटीआई से एफिलिएशन का, इसने मुझे बहुत मुतासिर किया और मुझे महसूस हुआ कि पाकिस्तान हमारे इन ओवरसीज पाकिस्तानीज की वजह से ही कायम है और ये वो हमारी मजबूत जड़ें हैं जो कभी भी पाकिस्तान को गिरने या कमजोर नहीं होने देंगी। तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सैलाब मुतासरीन की दिल खोल कर मदद करने का अज़म का इजहार किया। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो। अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए $30 मिलियन की इमदाद जारी कर दी। पाकिस्तानी कॉक्स की चेयरपर्सन कांग्रेस वुमेन शीला जैक्सन और कांग्रेस में टॉम सोजी पर मुश्तमिल एक वफ़द पाकिस्तानी नजात अमरीकी शहरी ताहिर जावेद के हमरा कल पाकिस्तान पहुँच रहा है। वाशिंगटन से रिपोर्ट देखिए खुरम शहजाद की। पाकिस्तान में सैलाब के बायस 1300 से ज्यादा अफराद के जाम हक और अरबों रुपए के इमलाक तबाह होने पर अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तानी आवाम के साथ देने के लिए मैदान अमल में उतर आई। कल इतवार को अमरीका की आला हुकूमती शख्सियात का एक वफ्द पाकिस्तान पहुँच रहा है। इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान पाकिस्तान काकस के चेयरपर्सन कांग्रेस विमेन शीला जैक्सन और कांग्रेस मैन टॉम सोजी ने अमरीका से रवानगी से कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। But I want to say on behalf of President Biden in the United States, I did write a letter. डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ममालिक में यकसा तौर पर इज्जत और कद्र की निगाह से देखे जाते हैं। वो अमेरिका से आने वाले सरकारी वफ्द का हिस्सा होंगे, जिनका कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में अमेरिकी इंतजामिया पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ सकती। With your effort to tell the government that this is basically is just a small token money, but when we go and see the damages, it will be a lot bigger. I'm going to fly today. I will be at your service. Anything I can assist you with over there. She has already have a big schedule. अमरीकी वफ्द पाकिस्तान में क़याम के दौरान सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेगा। इसके अलावा वफ्द के अरकान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत अहम हुकूमती शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे और अमरीका वापस जाकर सैलाब मुतासरीन को दी जाने वाली इमदाद में इजाफे के लिए अपना मौसर किरदार अदा करेंगे। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC।
ऑस्ट्रिया के दारुल-हुकूमत वियना में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कोशिशें जारी हैं। सफीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोखर की सरबराही में कम्युनिटी मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुसीबत और आजमाइश की इस घड़ी में हमवतनों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने हुकूमती कोशिशों के बारे में भी तफसीलात से आगाह किया। अकरम बाजवा की रिपोर्ट देखिए। वियना में पाकिस्तानी सफारतखाना भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सरगर्म। सफीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोखर ने ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात के साथ अहम मुलाकात की। सफारतखाना पाकिस्तान के अहाते में होने वाली कम्युनिटी मीटिंग में सफीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोखर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। सफीर पाकिस्तान ने इस मौके पर हुकूमत पाकिस्तान की सैलाब से निजात और बचाव की कोशिशों के हवाले से भी आगाही दी। उन्होंने इन कोशिशों को मजीद आसान बनाने के लिए सफारतखाना पाकिस्तान की जानब से उठाए जाने वाले इकदामात पर भी रोशनी डाली। ब्रीफिंग के बाद कम्युनिटी के अरकान साबिक सफारतकार हयात मेहदी, डॉक्टर तौकीर, प्रोफेसर मलिक शौकत अवान, ख्वाजा मंजूर अहमद, लाला मोहम्मद हुसैन खान तबस्सुम ने सफारतखाना पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली कोशिशों के लिए अपनी मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर शुरा ने इन कोशिशों को मजीद मौसर तरीके से मुतहर्रिक करने के हवाले से अपनी तजावीज़ भी पेश की। लाखों बल्कि करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और उनकी आबादकारी के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जहाँ पर भी हों कोशिशें करें, एक पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते से। और ये आज की जो एक प्रोग्राम था, अम्बेसी ने एक बड़ा अच्छा हमें शऊर भी दिया है ताकि हम मैक्सिमम जितनी मुसलमान कम्युनिटी भी है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको हम एक्टिव करें और उसके लिए फंडिंग करें ताकि उनको आबाद किया जा सके। पाकिस्तान के लिए बढ़ चढ़ मदद करें, ख़ास पे वो कंपनियां जिनके पाकिस्तान में कारोबार है, उनके एक जिम्मेदारी बनती है और मुझे उम्मीद है कि वो इस जिम्मेदारी को पूरे करेंगे। साथ ही जो कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी तो है ही है, लेकिन जो और कम्युनिटी है मुस्लिम और ऑस्ट्रिया के अपने लोग भी, उनको भी हमने कहा कि वो आगे आएँ। ख़ासतौर पर टर्किश कम्युनिटी को दावत दी है, मुस्लिम कम्युनिटी को दावत की है कि वो इसमें हमारे साथ जाना बशाना साथ चलें। सफीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोखर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत और उनके तावन को सराहा। उनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद के लिए दिन रात कोशिश में मसरूफ है। तकरीब के दौरान ही मेहमानों ने सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए अतियात दिए। अकरम बाजवा, 92 न्यूज़, वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की मारूफ मैगजीन सर्कल डिप्लोमेटिक ने सफारतखाना पाकिस्तान वियना के ताउन से खुसूसी एडिशन का सरवर्क पेश किया, जिसका उन्वान पाकिस्तान ट्रेजर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, जो कि मशहूर डेन्यूब टावर में मुनाकिदा इस्तकबालिया में पाकिस्तान की खूबसूरती को उजागर करने के लिए किया गया है। अकरम बाजवा की रिपोर्ट। इस्तकबालिया तकरीब में ऑस्ट्रिया के अरकान पार्लियामेंट के अलावा सफारती अमला, तालीमी इदारों, मीडिया और कारोबारी बरादरी के अरकान ने भी शिरकत की। सफ़ीर पाकिस्तान वियना आफ्ताब अहमद खोखर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अपने इस्तकबालिया कलमात में अलेक्जेंडर ब्रिस्की, मैनेजिंग डायरेक्टर एडिटर सर्कल डिप्लोमेटिक ने मेहमानों का खैर मकदम किया और मैगजीन की इस एडिशन का एक जायजा पेश किया, जिसमें पाकिस्तान का अहाता किया गया है। उन्होंने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल पर हमदर्दी का इजहार भी किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सफीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोखर ने तकरीब के इनकाद पर सर्कल डिप्लोमेटिक की टीम की तहे दिल से तारीफ की, जिसने पाकिस्तान की सकाफती रौनक, उसके आला सियाहती मकामात और सरमायाकारी के मौके को उजागर किया। सफीर आफ्ताब अहमद खोखर ने हाजरीन को पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के बारे में आगाह किया, जिसने पाकिस्तान भर में बहुत नुकसान पहुँचाया। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो आगे आए और इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करें। सफीर पाकिस्तान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के लोग मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाली आफत की कीमत अदा कर रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तान अकेला जिम्मेदार नहीं। मेहमानों ने मौका पर ही सैलाब से मुतासर अफराद के लिए अतियात दिए। सर्कल डिप्लोमेटिक एक वसी पैमाने पर गर्दिश करने वाला मैगजीन है, जिसकी हुकूमत और कॉरपोरेट सेक्टर में रसाई है, जबकि सकाफती बरादरी के साथ रवाबत को भी ये मैगजीन फरोग देता है। ये ऑस्ट्रिया और यूरोप में 2 लाख से ज्यादा क़ारीन के साथ हर साल 4 बार शाया होता है। तकरीब में सफीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोखर को मैगजीन पर पाकिस्तान टाइटल कवर की याददाश्त पेश की गई। अकरम बाजवा, नुमाइंदा 92 न्यूज़, ऑस्ट्रिया।